हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक क्राउन का बुक है। क्राउन सामान्य ज्ञान क्राउन का बुक है। लुसेंट का बुक होता है, तो ये क्राउन का बुक है। हम क्राउन का बुक में पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब होता है पूर्व पाषाण काल। तो हम लोग पूर्व पाषाण काल का जो भी है हम लोग उसमें पढ़ेंगे। जितना हो सके उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ 11 बज गए तब भी गाड़ी आ रही है जा रही है, तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और आगे चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो कि हम जल्दी से एक कैमरा खरीद लें और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें। भारतीय समाज और संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत का इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे यह भी जान सकेंगे कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। इसमें साफ साफ लिखा है, मतलब जो भी इतिहास में हुआ है और क्या क्या हुआ है, संस्कृति हम लोग क्या थी, कल्चर क्या था हम लोग का। तो हम लोग इसमें सब पढ़ने वाले हैं कि कल्चर क्या था, स्थिति क्या थी, सब यही सब है। और हम आगे बढ़ते हैं। तब तक उधर कुछ आवाज़ हो रही है, काम चल रहा हो, तो यहाँ रात में भी काम होता है ना, तो वहीं काम चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आज। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 1.1 देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के 4 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। स्रोत जो हमारे इतिहास से, उसको हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहीं पर साफ साफ धर्म ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत। धर्म ग्रंथ सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया। बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, अश्वघोष, महावीरभास, वसुमित्र, जातक आदि। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। राजतरंगिणी कलहड़, पृथ्वीराज, रासो, चंद्रबरदाई, हर्षचरित्र, बाणभद्र, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कालिदास, स्वपन वासवदत्ता, भास।
हम फ़ोन में देख देख पढ़े ना, तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में देख के पढ़ने से, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट हम एडजस्ट कर ले रहे। राजाओं द्वारा रचित इतिहास। राजाओं द्वारा रचित इतिहास। हाल सातवाहन गाथा सप्तशती। महेंद्र वर्मन पल्लव। मातृविलास प्रहसन। हर्षवर्धन रत्नावली नगानंद प्रियदर्शिका। सोमेश्वर चालुक्य। मानसोल्लास। साहित्य स्रोत ग्रंथ मुख्य तथ्य। साहित्य स्रोत ग्रंथ के मुख्य तथ्य। राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलता है या मिलती है, एक ही होता है, तो जाता है श्रेणी एक ही होता है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। जो बौद्ध ग्रंथ है ना, उनकी रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, मतलब रचना की है, लिखी है, एक ही बात होता है, तो रचना की है, लिखी है। हिस्टोरिका नामक की जो पुस्तक है इतिहास की, तो वो लिखे हैं हेरोडोटस। मेगास्थनीज। हम लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राय है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों को रचनाओं में लाए हैं। अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया है। टोलेमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। 5वां एस्ट्रोबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाला व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरण
चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म एवं अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फरहान यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। दूसरा, ह्वेनसांग युआन चुआंग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सियूकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार यह भारत को इंटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र वहीं ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। जो चीनी यात्री था वो 138 देशों के विवरण मिलता हुआ जो किताब जो लिखा है ना, ये सियूकी, उसमें इत्सिंग यह 7वीं सदी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। इत्सिंग जो था वो भारत में जो 2 कॉलेज थे, नालंदा और विश्वविद्यालय, उसको विक्रमशिला है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो उसका वर्णन मिलता है उसमें। अरबी लेखक सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। पाल का प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन ने तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत में निवासियों की दशा का वर्णन किया। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मुद्रभांड, आभूषण आदि आते हैं। शब्दावली के बाद आएगा कौन किसने सिक्का कौन छपा, ये आएगा। अभिलेख जो लेख मुहर, प्रस्तु, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र ने पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र न्यूमिस्टिक कहते हैं। सिक्के पर आगे पहले ही हाईलाइट किए हम, तो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हाईलाइट तो कर ही गए हैं, क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमको। तो सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क इंग्लिश में लिखा गया है, यह आहत सिक्के कहलाते हैं। साहित्य में इन सिक्कों को
कहा गया है? कसापड़, करसापड़, करसापड़ कहा गया है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, करसापड़ कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश का राजा था, उसको जो सिक्के पर जो बांसुरी होता है ना, तो बांसुरी नहीं, वीणा होता है जो रख के बजाता है, तो वो बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहनों ने शीशे लेड के सिक्के जारी किए थे। जो सातवाहन आए थे ना, सातवाहन राजा, तो लोग शीशे के जो चलता था सिक्का, मतलब शीशे का सिक्का, वो जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों पर ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मतलब मैसूर के जो संग्रहालय बा ना, तो वही सब रखा गया है सबसे ज़्यादा। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में समकालीन हैं। अभिलेखों के प्रयुक्त लिपियाँ: प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। ब्राह्मणी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं खरोष्ठी लिपि। यूनानी एवं अरामाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मणी लिपि में सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक अभिलेख: गुप्त वंश। प्रयागप्रस्ती, इलाहाबाद, एरड़। अभिलेख सागर, मध्य प्रदेश। रुद्रदामन, शक वंश का था वो, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। सिकंदर गुप्त वंश का शासक था। भीतरी स्तंभ लेख, गाजीपुर, जो बिहार के पास में है। खारवेल, कलिंग। हाथी गुफा अभिलेख, पुलकेशिन II। एहोल अभिलेख,
चालुक्य वंश कथा, राजा भोज प्रतिहार वंश कथा, ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन मधुबन एवं बासुखेड़ा वर्धन वंश कथा अभिलेख, यशोधर्मन मालवा नरेश, मंदसौर प्रशस्ति, 10वां गौतम बल श्री नासिक अभिलेख, सातवाहन का राजा था, सातवाहन वंश था ना, उसके मतलब राजा था। अभिलेख विशिष्ट तथ्य, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभलेख में कारुवाकी एवं तिवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिशेण ने की थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख हैं। सर्वप्रथम सत्यग्रपा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। जो सती प्रथा की है ना, तो भानुगुप्त के जो अभिलेख है उसमें मिलता है सती प्रथा की मतलब लिखा हुआ स्रोत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उदयगिरि गुफा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त वन को शरदकालीन सूर्य की तरह बनाया गया है। सिकंदरगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्म को जनेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। और थोड़ा सा है, 10 मिनट नहीं लगेगा, 5-6 मिनट लगेगा वो, तो वो खत्म हो जाएगा। विदेशी अभिलेख बुगाज कोई एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य के नाम उल्लेखित है। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का वेशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भगवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। दूसरा, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
विंसेंट आर्थर स्थिति की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार एल बेसम ने वर्डर डेट वाज इंडिया लिखी। डी कोसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेख रचना विज्ञानेश्वर मिताक्षरा जिमुतवाहन दायभाग कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालिकानिमित्रम रघुवंश विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम शूद्रक हो गया। मृच्छ कटिलम वतस्यम कामसूत्र राजशेखर काव्य मीमांसा कर्पूरमर्जरी हरिविलास बाल रामायण ब्राह्मण भट्ट हर्षचरित्र विलहड़ विक्रमादेव चरित्र अमर सिंह अमरकोश पद्मगुप्त नवसाहसांक चरित्र सोमदेव ललित विग्रह हजराज सोमदेव ललित विग्रह राज मेरुतुंग प्रबंध चितामणि भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि अतुल मुसिक वंश नागसेन मिलिंद पान्हो वराहमिहिर बृहत् संहिता भवभूति उत्तरामचरित्र दंडी काव्य दर्शन मेहचंद्र सूरी कुमार पाल चरित्र जयदेव गीत गोविंद भास चारु दत्त स्वप्न वास्तव दत्ता विष्णु शर्मा पंचतंत्र अशोक घोष बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार देव व्यास भगवत गीता महाभारत भर्तृहरि भक्ति शतक क्षेमेंद्र दशावतारचरित कामदक नीतिसार भारत नाट्य शास्त्र वाल्मीकि रामायण गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस
हरिशेर, बृहकथा कोश, माघ शिशुपाल वध, शारंगदेव, संगीत रत्नकार, सुश्रुत संहिता, नागार्जुन, सतसहसिका, बिहारी, सतसई, नारायण भट्ट, हितोपदेश, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी। हम अगले में अब हो गया। इसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ, हम मानते हैं। हम पहले से प्रिपरेशन नहीं किए थे एक बार भी, तो थोड़ा सा लेट हुआ। अगले बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। इससे काफ़ी अच्छा होगा अगले, हम पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने एक बार भी देखा नहीं था। हम सोचे कि जो पढ़ाते हैं वही ये भी पढ़ाते होंगे, तो थोड़ा दिक्कत हुआ नाम में। आगे से हम ध्यान रखेंगे इससे दिक्कत न हो। हम अगर हम पढ़ेंगे आदि मानव पढ़ेंगे, हम आदि मानव अगले में, और अगले बार हम प्रिपरेशन करके आएंगे। आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कैमरा में हम बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाथ से पकड़े हाथ दुख जाता है। तो ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।